बसंतपुर चपरानी गांव के हंसराज, जिनके पास बंजर ज़मीन थी और उनके दिल में कुछ करने का जज्बा था और यह साबित करना चाहते थे कि बेरोज़गारी का ढोल अलापने से अच्छा है कुछ करके दिखाया जाए। बस इसी जुनून के साथ हंसराज ने सालों से बंजर पड़ी ज़मीन पर विदेशी सेब के पौधे ग्रैनी स्मिथ, फ्यूजी और गिलगाला रोपे। जब इन्हें रोपा गया तो हंसराज के पास इन विदेशी पौधों की कोई खास जानकारी नहीं थी। हंसराज ने इस बारे में इंटरनेट के माध्यम से जानकारियां हासिल की और पौधों की जी जान लगाकर देखभाल की। यही वजह है कि आज हंसराज का बगीचा लहलहा रहा है। केवल 3 वर्षों में ही हंसराज 7 से 8 लाख रुपए सालाना आय भी कमाने लग गए हैं। बागवान हंसराज ने कहा कि युवा जो कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं और उनके पास ज़मीन है तो उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बागवानी और कृषि में वह मेहनत कर वह ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं हिमाचल के ग्रोवर्स की बात है, मतलब काम तो सारे ग्रोवर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, मेरे केस में ऐसा था कि मुझे प्रैक्टिस एक नए कंसेप्ट पे करनी पड़ी है, जो हाई डेंसिटी टॉल स्पिंडल का एक मेथड है जो बेसिकली बहुत पॉपुलर है। ये खाली पहली बार नहीं है, फॉरेन कंट्री 20 साल से वैसे ही पॉपुलर है। तो एक मेथड था जिस मेथड को मैंने अडॉप्ट करना था और मुझे ऐसा भी था कि मुझे जल्दी यील्ड चाहिए, जल्दी कमाई चाहिए। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं एक लंबा टाइम और डिवोशन दे पाऊँ उस चीज़ के ऊपर। तो मैंने वो प्रैक्टिस 2016 से शुरू करी है, बेसिकली एप्पल से ऑर्चर्ड लगाना। और उसके बाद 2017 में कुछ इनकम करी। 2018 और 19 में 7-8 लाख का रेवेन्यू मैंने कमाना शुरू कर दिया था उसमें। और अब हालत ये है कि कमाई भी अच्छी हो रही है और जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मुझे और छोटे मोटे जो ऑर्चर्ड को रिलेटेड करने हैं वो भी मैं अब यहाँ से इनकम कमाने लग गया हूँ। जहाँ तक युवाओं की बात है तो मैं तो उनको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप मतलब बाहर जॉब ढूंढ रहे कि सोच रहे हैं कि हम 10-12 हज़ार की 15 हज़ार की आप जॉब करें, तो उससे बेहतर ऑप्शन तो आप एग्रीकल्चर और फार्मिंग हॉर्टिकल्चर में आइए। बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। इवन वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रोजेक्ट चले हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आप इस तरह की फार्मर्स को जो इनोवेटिव भी हो और कमर्शियली वायबल के साथ चल सके आगे की। तो गवर्नमेंट के साथ लिंक करके वहाँ से बहुत अच्छी सब्सिडीज़ और स्कीम्स भी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से चली हुई हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि यंग और यूथ को आना चाहिए फार्मिंग के ऊपर, हॉर्टिकल्चर के बजाय इसके कि 8-10 हज़ार की जॉब करें। नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो हिमाचल में वैरायटी जो है बेसिकली रॉयल है, सबसे ज़्यादा रॉयल चलता है यहाँ पे, रॉयल ही किंग है हिमाचल में। और यही मतलब मेन वैरायटी है यहाँ की। जो मेरे पास वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस है, ये वैसी वैरायटीज़ है जो नॉर्मली एज ए पॉलिनेटर पाई जाती है। तो कुछ एक ग्रो लगाते हैं बाहर। बेसिकली अगर यूरोपियन कंट्री, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, अमेरिकन को देखें तो वो इस पर बहुत हाई स्केल में चले हुए काम। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, खाने में बहुत टेस्टी है, क्रंची है, जूसी और फ्यूचर इसका है। जैसे मैं बता रहा हूँ, गाला हो गया, फ्यूजी हो गया, ग्रैनी हो गया, ये बहुत अच्छे प्राइस कमांड करते हैं। मतलब अभी क्या हुआ है हमारे यहाँ कि यहाँ की जो मार्केट में, अगर हम लोकल ढली मंडी में यहाँ की बात करें तो यहाँ पे शायद वो लदानी जो आ रहे हैं उनको शायद इस बात का पता नहीं होता। लेकिन अगर हम लोकल मंडियों में जाएँ स्टेट की, वहाँ पे इसको देखें तो उन लोगों को मालूम है इस वैरायटी के बारे में कि गाला क्या है, ग्रैनी क्या है, फ्यूजी क्या है। उसकी रेट, उनको उसका रेट का पहले ही पता है। तो वो तो उसको जो रेट पे मतलब वो बाहर की कंट्रीज में परचेज़ कर रहे हैं, उसी रेट पे वो हमारा एप्पल ले रहे हैं। और वो उसका जो एक बोलते हैं एक स्लैब, एक जो है वो अलग ही है। मतलब आप रॉयल है, ठीक है, आपकी एक मार्केट है, उसकी मार्केट एक अलग है। वो रेट, उसके रेट कभी कम नहीं होने वाले। रीज़न ये है कि उसकी डिमांड है मार्केट में और वो हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। ग्रैनी स्मिथ के बारे में तो बहुत बोलते हैं आजकल, जैसे कोरोना वगैरह चला हुआ, तो विटामिन सी से भरपूर, एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत मतलब हेल्थ वाइज बहुत बढ़िया है ये ग्रैनी स्मिथ। खास बात यह है कि 1 साल तक आपका सस्टेन रहता है। तो अगर आप फ्रिज में रखें तो साल तक कुछ नहीं होता, एकदम फ्रेश रहता है एप्पल। फ्यूजी के साथ भी यही है, बहुत क्रंची, जूसी, मीठा सेब है। मतलब एक बार जो खा ले तो उसको दूसरा से पसंद ही नहीं आता है। इस तरह के करैक्टर हैं फ्यूजी के, तभी ये बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में भी आज की डेट में अगर बात करें, जो वाशिंगटन एप्पल आ रहा था उसके चलो एक लेवल पर डिमांड थी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड गाला और फ्यूजी की चल रही है। प्राइस सबसे ज़्यादा कमांड कौन करता है? गाला और फ्यूजी। पर इनकी कॉस्ट भी काउंट करनी है, लेबर का कॉस्ट बहुत ही खर्च कर। आपको प्रूनिंग का खर्चा, आपका अगर 1 हेक्टेयर है तो विदिन 2 डेज़ आप प्रूनिंग कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप सीडलिंग में पूरा महीना भी लगा देते हैं, तो वो लेबर आपकी बचती है। आपकी तुड़ान का खर्चा बचता है। आपका क्वालिटी पैकआउट बहुत अच्छा निकलता है क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, सनलाइट हर जगह से अंदर पहुंचती है। आपकी बम्पर क्रॉप होती है, हर साल होती है, अल्टरनेट बेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं आती जो सीडलिंग में रहती है। और उसके बाद आपको जो रेट इतने अच्छे मिलते हैं, आप ये देखिए ना, आप 10 kg का एक पैक आपको इवन तो रॉयल का 25-30 kg का जो पैक भरा है उससे ज़्यादा पैसा दे के दे रहा है। तो कॉस्ट वाइज तो आप देखिए वैसे ही बहुत कम है, मार्जिन रेवेन्यू बहुत अच्छा है।
तो ये जो बात निकल कर आ रही है कि आपने बंजर भूमि पर ये लगाया, क्या जी। ये बात सही है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बात सही है। मेरी जो सॉइल है वो 20-25 साल से, मेरे एक्चुअली फादर्स और जो मेरे भाई वगैरह हैं वो सब बाहर ही हैं। हम वो बेसिकली मेरे फादर आर्मी में थे, तो बाहर ही रहे हम लोग। यहाँ तो मतलब ये थोड़ा मतलब 5-10 सालों से थोड़ा आना जाना हुआ मेरा। तो मेरा था कि एक फार्मिंग करते हैं, इस तरह से इसको कुछ एक नए तरीके से इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया, नेट पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आजकल, तो वहाँ से ये आइडिया है। फिर थोड़े थोड़े तरीके से करते रहे काम को, और ये इस तरह का बन गया एक कि मतलब उस जगह पहुँचे। जहाँ तक ज़मीन बंजर है, ज़मीन बंजर तो मतलब जब तक आप उस पर काम ही नहीं करें तो बंजर ही रहेगी वो। तो हमने काम करना शुरू किया, हमने टैंक बनाया, वाटर हार्वेस्टिंग करी, ड्रिप इरिगेशन लगाया, ज़मीन फर्टाइल हो गई। जिस ज़मीन पे एक घास का तिनका नहीं होता था, उसमें आज हम क्रॉप ले रहे हैं, और अच्छी खासी क्रॉप ले रहे हैं। मतलब खुश हैं हम, जो भी मतलब आज की डेट में क्रॉप आ रहे हैं। मेरे पास वहाँ पे 3-4 जने काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट सैलरी जॉब मिल रही है, उनका खर्चा भी पूरा हो रहा है। और थोड़ी गांव की तरफ भी एक इकनॉमी, बेसिकली आप जब गांव में आप पैसा जनरेट करने शुरू हो तो इकनॉमी बन जाती है ना आपके आसपास, तो वो इकनॉमी भी बन गई है गाँव की, तो उसमें थोड़े खुश हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मेरे गाँव में और भी ग्रोवर हैं जो पहले ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे काम कर रहे थे, वो उनका फोकस भी अब धीरे धीरे करके इस तरफ और आने लग गया है।